गौतम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौतम मैथ सेरा पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत दिन बाद अपने चैनल पर आया हूं। मौका नहीं मिल पा रहा था ऑफलाइन क्लास की वजह से। तो लॉकडाउन में सभी अपने अपने जगहों पर फंसे हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाने का फायदा उठाया जाए। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आया हूं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे। हालांकि बहुत सारे अर्थमेटिक टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, धीरे धीरे करके सब पढ़ाऊंगा। मैं राकेश यादव का 7300+ भी बाइलिंगुअल है। पढ़ाने के लिए मैं सागिर अहमद का बुक भी सोल्यूशन डालूंगा, आर का भी सोल्यूशन डालूंगा, किरण का भी सोल्यूशन डालूंगा, सबका सोल्यूशन में डालूंगा। लेकिन ऐसा बुक का सोल्यूशन मैं डालना चाहता हूँ जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों लोग इसका फायदा उठा सके। तो ऐसे अभी वर्तमान में सिर्फ राकेश यादव का बुक ऐसा है जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों साथ में है, तो उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। वो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म होने के बाद मैं इसका पूरा प्रैक्टिस के लिए मैं पूरा सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। टाइप वाइज मैंने लिख दिया यहाँ पर, टाइप 1 बेसिक लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ पे एकदम जीरो लेवल से। किसी को कुछ नहीं आता है, मैथ बिल्कुल नहीं आता है, तो भी निराश ना हो, एकदम आएगा आपको। पूरी तरह से मैं तैयार हूं आपको सिखाऊंगा। एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन हम लेकर जाएंगे और धीरे धीरे करके लेवल बाई लेवल यानी टाइप वाइज क्वेश्चन को मैंने बनवाऊंगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जैसे इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, नाम है सिंपल इंटरेस्ट और नाम के अनुसार ही आप इसका डिफिनेशन समझ लेंगे कि सिंपल का मतलब होता है साधारण और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो सिंपल का मतलब साधारण यानी कोई चीज, जैसे आप मान लीजिए 100 रुपए किसी को उधार देते हैं, 100 रुपए किसी को उधार दिए, उस पर आपने तय किया कि आप मुझे साल 2 साल 3 साल 4 साल या जितने सालों का हो, उसके बाद जो भी पैसा आपको मिलेगा एक्स्ट्रा में वो आपका इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो भी हम किसी को उधार देते हैं वो मूल राशि होता है, प्रिंसिपल होता है, वो फिक्स होता है। वो आज भी जितना है 100 साल बाद भी उतना ही रहेगा, उसी पर आपको ब्याज मिलेगा। और इसमें इंटरेस्ट भी सिर्फ जो टाइम फिक्स रहता है कि 1 साल पर इतना मिलेगा, तो वो उतने ही साल पर उतना ही मिलता रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फॉर्मूला एक है, उसका नाम है कि SI बराबर PRT, PRT बाई 100। मेन फॉर्मूला यही है। यानी कि अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मात्र एक ऐसा यही एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप पूरा टॉपिक खत्म कर सकते हैं। और इसमें हमें समझना है हर सब टर्म को। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को मैंने अभी डिफिनेशन में आपको बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ऐसा चीज है जो आपके मूल राशि पर मिलता है। 1 साल बाद भी उतना ही मिलेगा, 2 साल बाद भी उतना ही मिलेगा, 3 साल बाद उतना ही मिलेगा। इसमें और भी टर्म है, जैसे प्रिंसिपल, पी को आप प्रिंसिपल बोलेंगे और हिंदी में इसको मूलधन बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन वीडियो है, टाइम ज्यादा ना हो इसलिए। और आर को हम लोग दर मानेंगे, हिंदी में दर बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। प्रिंसिपल जो है मूलधन जब भी हम किसी व्यक्ति को पैसा देंगे, मान लीजिए किसी को 100 रुपए देते हैं, तो वो हमारा मूल राशि है। उधार में दी गई या किसी बैंक में जमा किया गया वो हमारा मूल राशि होता है, इसमें बदलता नहीं है। यानी मूलधन जो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। और ये अपने आप में हमेशा मानकर चलिए कि 100% होता है। ठीक है, तो पहला बात कि मूल राशि जो होता है वो फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होगा और ये अपने आप में 100% होता है। उसके बाद दर जो है वो जनरली आपको किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज में देगा, यानी कि X%। लेकिन कभी कभी अभी प्रेजेंट में एग्जाम का जो अपडेट कर रहा है क्वेश्चन को, डे बाय डे कैट से मैथ से क्वेश्चन उठा रहा है, उस हिसाब से जो परसेंटेज का दर है वो कभी कभी रुपया में या पैसे में भी दे सकता है। जैसे ऐसे बोल सकता है कि 10 पैसे प्रति रुपए की दर से, ऐसे भी आपको रेट को दिया जा सकता है। तो उससे कोई टेंशन नहीं, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और वापस इसमें रख देंगे। इस तरह का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसी पर हम लोग 2-3 सवाल करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे।
फिलहाल इसमें एक और है जिसमें टाइम को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सभी टाइम को जानते हैं कि टाइम क्या हो सकता है, महीने में हो सकता है या साल में हो सकता है। इसके बाद एक टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, और इसे हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है, अमाउंट। और ये होता क्या है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन और साधारण ब्याज, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है इसी को फॉर्मूले बेस पर, जो डायरेक्ट है टाइप 1 में। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। अगर आपको टाइप 1 क्लियर होगा पहले से, अगर आपको टाइप 1 क्लियर होगा पहले से, तो आप टाइप 2 डायरेक्ट देख सकते हैं। टाइप 1 में भी छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बोर ना हो इस वीडियो को देखने में, तो आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं टाइप 2 भी। फिलहाल हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। उनके लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे एसआई, वो 0 लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने टाइप 1 से शुरू किया है। उनके लिए जो टाइप 1 क्लियर कर चुके हैं वो टाइप 2 देख सकते हैं। अगर आप टाइप 2 भी क्लियर कर चुके हैं तो आप वेट करिए, टाइप 3 भी आपके लिए आएगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एसआई खत्म करेंगे, टाइप 3 टाइप 4, और धीरे धीरे करके हम लोग कैट लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन 1 जो है, आराम से पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है कि 150 रुपए के ब्याज प्राप्त करने के लिए, हाँ, और बाइलिंगुअल भी मैं पढ़ाऊंगा। बाइलिंगुअल करने का मतलब कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन इसका दोनों मोड में दिखाई देगा, आराम से देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, और मैं और ज्यादा मेहनत करूँ आपके लिए। मुझे जितना ज्यादा लाइक मिलेंगे उतना ज्यादा मुझे भी थोड़ा मन लगेगा वीडियो बनाने में। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस समय तो सब लोग ऑनलाइन ही जुड़ा हुआ है, सब लोग अपने अपने घरों में कैद है। तो शुरुआत करते हैं। 150 रुपए के ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 माह के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज प्राप्त देना होगा, ठीक है। यानी कि 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 माह के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी यहां ये पूछ रहा है कि 150 रुपए ब्याज प्राप्त करना है, यानी ये एसआई दे चुका है आपको 150 रुपए, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि एक ही फॉर्मूला है इसका इकलौता, PRT/100। तो एसआई दे चुका है और कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 माह के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी कि ये प्रिंसिपल की तरफ इशारा कर रहा है कि कितने रुपए को जमा करना होगा ताकि आपको ब्याज इतना मिले, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। और कितने समय के लिए, 6 माह के लिए, यानी टाइम भी आपको दे रखा है 6 माह, यानी 6 मंथ्स को हम हाफ ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और 4% ब्याज दर है, यानी कि रेट भी दे चुका है। तो एसआई दे चुका है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम दे चुका है, रेट दे चुका है। यानी क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं? मैं दोनों तरीके बताऊंगा, डायरेक्ट भी बताऊंगा और बेसिक से। ये बेसिक है, समझना। डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कैसे इसको कर सकते हैं, आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो एसआई बराबर होता है, इधर दिख रहा है, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और उस हिसाब से यहां कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा 50। यानी प्रिंसिपल यहां से निकल कर आया 15 25 75, यानी कि 750 और एक जीरो और 15 25 75 2 जीरो, ठीक है। तो 7500 रुपए आपका प्रिंसिपल हुआ। पहला सवाल सीधा था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया। नहीं समझ आया तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। यही तो ऑनलाइन का फायदा है कि हम किसी भी चीज को बार बार देख सकते हैं। तो ये इसका हुआ फॉर्मूला से बनाना। अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं तो भी इसे बना सकते हैं आसानी से। इसका दूसरा तरीका ये अपनाएंगे कि हम देखेंगे कि रेट 4% है और टाइम 6 साल है। तो एक मैं बता देता हूं कि एसआई जो है प्रतिशत में, इसका हम लोग टाइप 2 में इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत है, हम बता देते हैं। एसआई जो परसेंटेज में निकालना होता है वो रेट के अनुसार टाइम पर कन्वर्ट होता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगा हर साल, तो अगर 1 साल जैसे ही आपका टर्म पूरा होता है तो आपको 10% मिलेगा। 2 साल पूरा होगा तो 20%,
3 साल पूरा होगा तो 30%, 4 साल होगा तो 40%, यानी जितना साल उतना रेट के साथ मल्टीपल। यानी कि 4 साल बाद जो 40% मिलेगा वो एक्चुअल में एसआई है। एसआई यानी एसआई बराबर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं आर इंटू टी, परसेंटेज में रेट इंटू टाइम। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम 6 माह है। 6 माह का मतलब हाफ ईयर, यानी कि 1/2 ईयर। और 1 साल में 4%, तो आधे साल में होगा 2%। अगर 2% एसआई मिल रहा है आपको, अगर 2% एसआई मिल रहा है, यानी कि 4 के हिसाब से यहां रखेंगे 1/2 तो 2% होगा। अगर 2% एसआई आपको प्राप्त हो रहा है तो एसआई 150 रुपये मिल रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो 150 है वो 2% के वैल्यू है। अगर 150 2% के वैल्यू है तो 100% कितना होगा, यानी कि 2% 100 बना कितना गुना, 50 गुना। तो इधर भी 50 गुना हो जाएगा, यानी कि 15×5 = 7500। तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आप एग्जाम में जब भी आपको मिलेगा, हालांकि ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसका लेवल नहीं है, फिर भी मैं उन लोगों के लिए ये बना रहा हूं जो बिल्कुल एसआई नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तो शायद समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और जो ये पढ़ चुके हैं वो वेट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। दूसरा क्वेश्चन, 1600 रुपए की धनराशि। अब शब्दों को समझिए। धनराशि मतलब धनराशि का मतलब देखिए बहुत सारा होता है। जैसे एसआई भी होता है तो रुपया में देता है, अमाउंट भी होता है तो रुपया में देता है, प्रिंसिपल भी होता है तो रुपया में देता है। लेकिन धनराशि जब भी बात करें कि 1600 रुपए की धनराशि पर, यानी कि इंटरेस्ट तो हमेशा मूलधन पर ही मिलता है। तो 1600 रुपए की धनराशि पर जब 2 वर्ष का टाइमिंग फिक्स किया गया, इसका मतलब है कि ये 1600 रुपए हमारा मूल राशि। याद रखें, एसआई हो या सीआई हो, हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर ही मिलता है। तो जो 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, यानी कि ये क्या है, मूलधन। अब मूलधन इस क्वेश्चन में दे दिया। अगर मूलधन दे दिया तो टाइम तो साफ साफ दिख रहा है, उसके लिए तो मेहनत करना नहीं है। 2 वर्ष 3 महीना, 3 महीना का मतलब 3/12, यानी 3 चौके 12। साल में बदल के 4 दूनी 8 है 1 9, 9/4, 9/4 वर्ष। एक तो मैंने यहां से निकाल लिया इसको वर्ष में। उसके बाद एसआई साफ साफ लिखा हुआ है, यानी साधारण ब्याज साफ साफ लिखा हुआ है कि 252 रुपए है। और ब्याज का दर क्या है, यानी रेट पूछा जा रहा है आपसे, रेट पूछा जा रहा है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला, एसआई बराबर होता है PRT/100। और एसआई आपको दिए रखा है 252 रुपए, और प्रिंसिपल दे रखा है आपको 1600। रेट आपसे पूछा जा रहा है, और टाइम आपका हो गया 9/4, और नीचे में 100 होना है तो 100 से कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और यहां से ये 4 से कट जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, और 9 से कट गया ये 7 बार में, यानी कि रेट आपका निकल कर आया 7%। 7% इसका फाइनल आंसर हो गया। तो एक में मैंने आपको दिखाया कि प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, दूसरे में मैंने दिखाया कि रेट कैसे निकलेगा। इस तरह से सवाल ये बेसिक लेवल का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि 1200 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद कुल धन 1800 रुपए प्राप्त होगा। कितने वर्ष बाद कुल धन 1800 रुपए प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 रुपए में दिख रहा है, एक तो 1200 रुपए यहाँ, दूसरा 1800 रुपए यहाँ। अब मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि 1200 रुपया मूलधन होगा कि 1800 रुपये मूलधन होगा, 1200 रुपये मिश्रधन होगा कि 1800 रुपये मिश्रधन होगा। ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज, मतलब वो कंफ्यूज होता है 2-2 रुपए देकर के कौन क्या है। सिंपल बात मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी पर इंटरेस्ट की बात करेंगे, इस पर इतना ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज तो 1200 रुपए की राशि पर ना, साफ साफ तो लिखा है कि 1200 रुपए की राशि पर 15%, यानी 1200 रुपए जो है वो मूलधन है। और इतने % की दर से कितने वर्ष बाद, यानी आपसे टाइम पूछती है, कितने वर्ष बाद मतलब टाइम पूछती है। 15% यानी रेट भी दे दिया। अब यहाँ प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, टाइम पूछ रहा है, रेट दे दिया है। अब सिंपल है कि मुझे साधारण ब्याज पता होना चाहिए, यानी ये तो साधारण ब्याज होगा या तो ये मिश्रधन होगा।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाद कुल धन, कुल धन जब भी किसी क्वेश्चन में लिखे, टोटल अमाउंट जब भी बोलता है तो वो मिश्रधन की बात करता है। तो यहाँ पर ये 1800 रुपये आपका अमाउंट होगा, साधारण ब्याज नहीं होगा, अमाउंट होगा। अब यहाँ पर ये 1200 रुपये और ये 1800 रुपये। तो सिंपल बात है कि अमाउंट जो होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज को मिलाकर होता है, यानी कि मूल और शुद्ध दोनों मिलकर होते हैं। तो अगर मूल राशि 1200 और आपका टोटल अमाउंट 1800, तो साधारण ब्याज यहां से हम निकाल सकते हैं कि 1800 माइनस 1200 बराबर 600। अब साधारण ब्याज 600, साधारण ब्याज यानी एसआई का फॉर्मूला जो होता है वो एसआई बराबर होता है PRT/100। अगर इसको यूज किया जाए तो हो जाएगा यहां से कि एसआई अगर 600 रुपए है और एसआई बराबर P, तो P 1200 रुपए। रेट तो दिया है 15% और टाइम आपसे पूछा जा रहा है अपॉन में 100। अब यहां से अगर कैंसिल किया जाए इसको तो इससे ये कैंसिल होगा, 12 से ये कट जाएगा 5 बार में 50। और यहां से अगर टाइम निकाला जाए तो टाइम बराबर होगा 50/15। 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में, यानी कि 10/3 का मतलब है 3.1/3, यानी 3.1/3 साल। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मैं इसमें 12 से गुना कर दूंगा ताकि ये महीने में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि टाइम जो निकलेगा वो 3 वर्ष 4 माह हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में हमने टाइम निकालना सिखाया, जिसके लिए मैंने आपको प्रिंसिपल दिया था और अमाउंट दिया था। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चौथे क्वेश्चन में मैंने लिया है अलग थोड़ा सा हटकर, सारा बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, बस स्टार्ट करने के लिए मैंने दिया है धीरे धीरे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चौथा क्वेश्चन जो है वो ए ने बी को 10 पैसा प्रति रुपए साधारण ब्याज की दर से, ए कोई बंदा है, बी भी कोई बंदा है, ए ने बी को दिया 10 पैसा प्रति रुपए की दर से, यानी कि वो 10 पैसा इंटरेस्ट देगा कितने पे, तो 1 रुपए पर, यानी हर रुपया पर वो 10 पैसा इंटरेस्ट देगा। तो इस बार जो आपका रेट है वो रुपया में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ। जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, लिखिए 10 पैसा। अब 10 को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, बेसिक बात है, किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना होता है, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे में तो नीचे हमेशा लिखेंगे कि जिस पर ये बोला कि प्रति रुपए मतलब 1 रुपए, क्योंकि ऊपर वाला पैसा है, नीचे वाला रुपया है, तो रुपया को भी पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये भी बन गया पैसा। अगर इस 100 को 100 से कैंसिल किया जाए तो आपका रेट परसेंटेज में निकल कर आया 10%। और इस क्वेश्चन में 10% रेट निकाल लिया आपने, तो टाइम दे रखा है, साफ साफ लिखा है, टाइम जो है वो 4 साल है, 4 ईयर है। और 1800 रुपए उधार दिया, यानी जो अमाउंट दिया जाए वो प्रिंसिपल होता है, यानी कि आपका प्रिंसिपल भी इस क्वेश्चन में दे दिया है 1800 रुपए। प्रिंसिपल उधार दिया गया, यानी ये बोल रहा है साफ साफ उधार दिया, न कि लिया और न ही वो ब्याज बता रहा है, सिर्फ बोला कि 1800 रुपए उधार दिया। तो जब भी उधार देने की राशि मतलब देते हैं वही राशि जो मूल राशि होता है, तो मूलधन हो गया 1800 रुपए। पूछ रहा है कुल कितना धन प्राप्त हुआ, तो प्राप्त किसको होगा, ए को, यानी कि कुल धन की जब बात कर रहा है तो 1800 दिया है वो भी लेगा, और जिस ब्याज पे दिया है जितना ब्याज मिलेगा वो भी लेगा। तो ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर लेने का मतलब है कि वो अमाउंट की तरफ इशारा कर रहा है कि मिश्रधन उसको कितना प्राप्त हुआ। अब मिश्रधन बताना है आपको, तो एक तो ये तरीका होगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो ये तरीका होगा कि आप फॉर्मूला से एसआई निकाल लीजिए, फिर एसआई निकाल कर मूलधन में जोड़ दीजिए तो अमाउंट निकल जाएगा। जैसे एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहां से निकल गया 18×72 यानी 720। अब अगर अमाउंट बताना है तो 1800 रुपए में 720 जोड़ दीजिए, 18×7=25=20। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप रेट निकाल चुके हैं तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताते कि प्रिंसिपल अपने आप में 100%, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, ये हो चुका होगा। प्रिंसिपल अपने आप में 100%,
अगर प्रिंसिपल अपने आप में 100% और रेट आपने 10% निकाल रखा है, तो टाइम 4 साल दिया है, तो 1 साल में 10%, तो 4 साल में 40%। अगर 40% साधारण ब्याज और 100% प्रिंसिपल, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 140। ये जो निकला वो अमाउंट निकला, और यही आपसे पूछ रहा है, यानी 140% के वैल्यू बताना है, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1800 रुपए, जो कि 100% होगा। मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि प्रिंसिपल आप 100% मानते हुए चलिएगा। अगर 100% 1800 रुपए, तो 140% कितना होगा? यानी कि 1800 का 140%, 0 से 0 खत्म। यहां से अगर इनको सॉल्व करिएगा तो 18 चौके 72, 18 7 25, यानी 25 20। अमाउंट आपका ऐसे भी निकल जाता बगैर फॉर्मूला के। तो इस तरह से आप देखें कि मैंने टाइप 1 को 4 क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में दिया, जो अलग अलग तरीके के थे और बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। मैं बिल्कुल इसे मैं नहीं डिनाई करूंगा कि ये हाई लेवल के हैं। ये बहुत ही मतलब जूनियर क्या बच्चा लेवल के हैं। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। मैंने फिर शुरू में भी मैंने बोला कि मैं वहां से शुरू करूंगा जो उनके लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, 0 लेवल से, और धीरे धीरे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 करके हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ऐसे से भी क्वेश्चन करेंगे जो आप कभी देखे भी नहीं होंगे। बस मेरे साथ बने रहिए और जितना हो सके लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाइए और शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।